पीपल फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, पेशेंट फ्रेंडली कैसे इसको बनाया जाए, और यहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज कैसे अवेलेबल कराई जा सके जिससे हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल की फंक्शनिंग बहुत बेहतर हो सके। उसपे डेलिब्रेशंस हुए और कई चीजें जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जिसकी आप बात कर रहे हो वो भी जेर बहस आया, और उसमें जो आरकेएस की जो रोगी कल्याण समिति की जो जुरिडिक्शन है, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की फंक्शनिंग में हमें फर्नीचर एंड फिक्सचर एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी इनकी रिक्वायरमेंट रहती है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए हमारे हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड है जिसके जरिए हम वो परचेजेस करते हैं और इमीडिएट जो हमको रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करते हैं। कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो हमें परचेज करनी पड़ती है तो वो हम हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से करते हैं। यहाँ पे जो आपको जो सैनिटेशन का जो स्टाफ है, ड्राइवर्स, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स है और बाकी लोग हैं, उनके लिए हम हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से उनका ऑनरेरियम जो है वो हॉस्पिटल खुद बेयर करता। और भी इसके एस्थेटिक लुक के लिए या बाकी चीजों के लिए, फर्नीचर के लिए, एसीज के लिए, वार्ड्स में और ज्यादा उसमें पेशेंट्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक फंड दस्तयाब रहता है जिसको हम यूटिलाइज करके पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हॉस्पिटल की है उनके मुताबिक जो है वो करते हैं। आज कई चीजें जो है इसके अलावा भी जो इमीडिएट जो यहाँ पे जो पॉइंट आउट की गई हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो यहाँ पे एक हॉस्पिटल का एक शोकेस जो है वो लीक है और उसके लिए डीपीआर वगैरह बना है, लेकिन वो कई महीनों से पेंडिंग था। तो मैंने यहीं पे मौके पे ही उसके लिए उसका डीपीआर तकरीबन 7.5 लाख रुपए का है, तो मैंने अपने सीडीएफ पे से मैंने एग्री किया कि मैं उसको इमीडिएटली जो है वो फंड एलोकेट करूंगा ताकि वो पब्लिक को जो यहाँ पे स्मेल वगैरह या लीकेज की वजह से जो राहगीरों को जो तकलीफ होती है वो उससे बचा जा सके। और दूसरा, यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने ही आर्थो हमारे जो यहाँ पे सर्जन है उनका एक इक्विपमेंट है, ड्रिल है, मल्टीफंक्शनल ड्रिल है। ये तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए इसकी कीमत है। तो वो भी उसके लिए भी यहाँ से पेशेंट्स को कश्मीर रेफर होना पड़ता था, श्रीनगर रेफर होना पड़ता था, तो मैंने वो भी अपने सीडीएफ फंड में से इनको देने का यहाँ पे जो है ऐलान किया। और दूसरा, सीटीटी एक मशीन है जो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, वो भी मैंने वो 1 लाख रुपए की मालियत से है, तो तकरीबन ये उसका भी मैंने इनको बता दिया कि वो करेंगे। तकरीबन ये 15 लाख रुपए मैं सीडीएफ में से हॉस्पिटल को आज एलोकेट कर रहा हूँ और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का मैं वाटर कूलर भी पेशेंट्स के लिए लगा रहा हूँ ताकि लोग पेशेंट्स जो है उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। इसके अलावा यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जब आरकेएस की मीटिंग की थी, कई चीजें जेर बहस आई थी और कई ऐसी डिमांड्स थी जिनमें सीटी स्कैन का, ब्लड स्टोरेज बैंक, उसके बाद आपका हमारा डायलिसिस का जो सेंटर है वो हमारी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे सेंट्रली हीटिंग का एक सेटअप तो बना हुआ है लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है। उसकी फंक्शनिंग को बनाने के लिए, उसको फंक्शनल बनाने के लिए हमने आज यहाँ पे हदायत दे दी इनको कि पीजीडी डिपार्टमेंट के ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि उसको हम विंटर से पहले स्नोफॉल से पहले हम इसको फंक्शनल बना दें ताकि पेशेंट्स को यहाँ से बाहर न जाना पड़े। डायलिसिस का मुझे आज डायरेक्टर साहब से मेरी यहाँ आते हुए उससे पहले बात हुई, मैं मैडम सकीरा जी से भी मैंने बात की जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है, और डायरेक्टर साहब से भी बात की। मैं हाल ही में सीएम साहब से भी मिला था, उनको मैंने इस रोड की वाइडनिंग की रिक्वेस्ट की थी कि JKTDC का जो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स है इससे हमें सिर्फ 5-6 फीट जमीन जो है वो हमको दी जाए ताकि हम, ये इमरजेंसी हॉस्पिटल है, बनियाल हॉस्पिटल इस पूरे रीजन में एक बड़ी इंपॉर्टेंस का
हामिल है, क्योंकि इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे पेशेंट फुटफॉल बहुत है। और हमारा हॉस्पिटल जो है सबसे बड़ा, जो ये नेशनल हाईवे का जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मिला। मैंने ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए बानिहाल को रिकमेंड किया है कि यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल खोला जाए, ट्रॉमा हॉस्पिटल का एक यहाँ पे सेंटर खोला जाए, ट्रॉमा सेंटर खोला जाए। और साथ ही साथ रामसू में एक एक्सीडेंटल हॉस्पिटल का भी हमने रिकमेंड किया है, और साथ ही महू में PHC एक नई बनाने, और खड़ी के हॉस्पिटल को इम्प्रूव करना, उकड़ाल के हॉस्पिटल को इम्प्रूव करना, और जो पेरिफेरी में जो हॉस्पिटल उनको बेहतर करने के लिए हम लोग एक कम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ काम कर रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी इन सब हॉस्पिटल्स की जो हालत है वो बेहतर होगी, और पेशेंट्स को कम से कम, मेरा ये मकसद है, जिस दिन मैंने इलेक्शन जीता और मैंने सबसे पहले ये बात कही कि पेशेंट्स को सफर करना पड़ता है, हमारे खासतौर पे इस साल का इंतजाम बनिहाल के पेशेंट्स, और मैं परसों स्किम्स गया, बनिहाल के कुछ पेशेंट्स थे, उन्होंने मुझे बुलाया, नील से मुझे एक पेशेंट का फोन आया, और मैं लकीली बाई चांस श्रीनगर में था, उसका फोन आया, कहा 2 दिन से मैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की सराय में पड़ा हूँ, मेरे को कोई बेड नहीं मिल रहा। तो मैं फौरी तौर पे दूसरे दिन सुबह होते ही स्किम्स गया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में। मैंने जब देखा कि पेशेंट हमारे सराय में, चूंकि हॉस्पिटल जो स्किम्स है, नो डाउट टर्शरी हॉस्पिटल है, बहुत काम कर रहा है, बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन बहुत ओवरक्राउडेड है, बहुत ओवरलोडेड है। हमारी कोशिश है, हमारी हुकूमत की ये कोशिश है कि जो पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हम उनको इक्विप करें, उनको इम्प्रूव करें, ताकि रेफर वाला सिस्टम जो है वो मिनिमाइज हो जाए। और फिर जितना क्वांटम, मैं डॉक्टर साहब से, अभी BMO साहब से पूछ रहा था कि कितना आपका रेफरल यहाँ रहता है। एक तो मैंने इनको ये कहा कि हम ऑडिट करेंगे हर 3 महीने के बाद के हॉस्पिटल से कितने लोग रेफर हुए, और दूसरा जब इन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ 2% हमारा रेफरल रेशियो है, तो मैं ये समझता हूँ बड़ा नॉमिनल है। और वो 2% भी कौन है, हेड इंजरी, वाइटल हेड इंजरी है, या कोई स्वेयर, कोई कार्डियो का कोई इशू है, या कोई और कोई ऐसी कोई एलिमेंट है जो जिसमें इमीडिएट कोई न्यूरो का कोई इशू है, तो उसमें हमारे पास, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ फैसिलिटीज नहीं है, और बदकिस्मती से बोर्ड तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का लग गया, लेकिन अभी ये CHC है। तो हमारी ये कोशिश है कि सबसे पहले हम इसको सब डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे ले आए। माजी के मेरे जैसे सियासतदानों ने अवाम से जूट फरेब करके सब डिस्ट्रिक्ट का तो क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन कागजों पे अभी CHC। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको न सिर्फ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ऑफिशियली जो है वो इसको दर्जा दिया जाए, बल्कि यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर हो, यहाँ पे डायलिसिस हो, यहाँ पे CT स्कैन हो, और यहाँ पे जितने भी हमारे एनेस्थेटिस्ट हमारे पास नहीं है, पैथोलॉजिस्ट नहीं है हमारे पास, यहाँ पे पीडियाट्रिशियन नहीं है, फिजिशियन नहीं है, पीडियाट्रिशियन है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि चूंकि स्टाफ डेफिसिट तो हर जगह पे है, हर महकमे में इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि पिछले 10-12 सालों से एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, लेकिन हमारी ये कमिटमेंट है कि हम इंशाल्लाह ताला, आपने देखा होगा आज भी SSRB को हमने तकरीबन 1000 पोस्ट जो है रेफर की है, 2-3 दिन पहले 600-700 पोस्ट रेफर किए। हम कर रहे हैं धीरे धीरे, हम इस बात पे प्रैक्टिकली काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके कि बहुत तकलीफें हैं, बहुत परेशानियां, बहुत कई रुकावटें हैं इस हमारी हुकूमत के सामने, लेकिन हम सभी चैलेंजेस को उनको फेस करते हुए हमारा रिजॉल्व है कि ये हुकूमत जो है, इसको आवाम ने इसलिए साथ दिया कि हमने आवाम के साथ कई वादे किए हैं, और आवाम की हमारे साथ तवक्कुआत जुड़ी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम तकलीफों और रुकावटों के बावजूद हम अपना जो रिजॉल्व है उसको कम ना होने दें, और लोगों के साथ जो हमारी कमिटमेंट है, उनको उस कमिटमेंट के मुताबिक उनको न सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाए, बल्कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उनको बाकी चीजें जो है उन पे भी हम काम करें, एम्प्लॉयमेंट पे काम करें। तो बहरहाल
यही जो था क्रक्स था आज की इस मीटिंग का। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कई कमियां हैं, जिन कमियों को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको सर बिल्कुल हमने इनिशिएट कर दिया प्रोसेस, क्योंकि नेशनल हाईवे जो है ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और हर साल कई कीमती जानें तलब होती है। हमारी कोशिश है कि एक एक्सीडेंटल हॉस्पिटल जो है हमारे रामसू के अंदर बने और यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर बने, ताकि क्योंकि अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ट्रॉमा सेंटर बनने में ज्यादा दुश्वारी नहीं है। और मैं अभी हाल ही में हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से मिला, सीएम साहब से मिला, और उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया है कि इस इलाके की रिक्वायरमेंट को, इस इलाके की जो जो टोपोग्राफी और फिर जो एक्सीडेंट्स का जो हर आए दिन हमको ये बुरी खबरें सुननी पड़ती है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये बहुत जेन्युइन रिक्वायरमेंट है हमारी। और इंशाल्लाह हम तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक कि यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर और एक्सीडेंटल हॉस्पिटल न बना दे।